नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कलेक्ट्रेट सभागार में सिविल मिलिट्री लाइजनिंग समिति की बैठक आयोजित। बालिकाओं को सेना सर्विस के प्रति किया जाएगा प्रोत्साहित। मोगा संशोधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल देने की मांग। पीबीएन तेल क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंडावाली स्थित गुरुद्वारा साहिब के लिए पानी की बारी यथावत रखने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिना टीसी विद्यालयों में प्रवेश के आदेशों का विरोध। निजी शिक्षण संस्थान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। निजी शिक्षण संस्थान संघ ने बिना टीसी विद्यालयों में प्रवेश के निर्देशों को असंवैधानिक बताते हुए आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए उन आदेशों से निजी स्कूल संचालकों में रोष है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में आए तो उसे हर हालत में प्रवेश दिया जाए, चाहे उसके पास टीसी हो या नहीं हो। निजी स्कूल संचालकों ने इन आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 27 जून को जिला निष्पादक समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से पूरे जिले में राजकीय विद्यालयों में बिना टीसी के बच्चों को प्रवेश देने के आदेश दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है। इस स्थिति में निजी स्कूलों व अभिभावकों के बीच विरोधाभास एवं मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी, इसलिए इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की ओर से आरटी के भुगतान के जो आंकड़े दिए गए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि अभी तक कुछ विद्यालयों का 2021, 2022 तथा 2022-23 का भुगतान भी बकाया है। ऐसी स्थिति में शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार की ओर से पीएसपी पोर्टल के रखरखाव के लिए प्रति वर्ष निजी विद्यालयों से 1000 रूपए का शुल्क वसूला जाता है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि इन समस्याओं के कारण निजी स्कूल संचालकों में काफी रोष है, जो भविष्य में आंदोलन का रूप ले सकता है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सहयोग प्रदान करने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार बंद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक मौजूद रहे। जिला निष्पादक समिति की बैठक के समय माननीय कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि बिना टीसी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और वो अखबारों में मीडिया में हाईलाइट हो गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई स्कूल और पेरेंट्स के बीच। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, संशोधित आदेश भी दिया, और उसी वजह से आज हम मैडम से मिले। मैडम ने कहा कि मैंने ये कहा था कि 15 दिन का अस्थायी प्रवेश देकर के और कागज जमा कराए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है, एडमिशन के लिए समस्त दस्तावेज की आवश्यकता है, और प्राइवेट स्कूल सदैव सपोर्ट करते हैं। और जब हम किसी को फीस के लिए बोलते हैं गरीब आदमी को, तो उसकी फीस भी आप लोग सहयोग करते हो। ऐसी कोई भी हमारे नहीं है, प्राइवेट और निजी और सरकारी स्कूल दोनों हमारे लिए बराबर है। तो बड़ा सहयोगात्मक रुख रहा मैडम का, और इसके लिए मैडम का धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने पीआरओ को भी संशोधित आदेश दे दिए थे, लेकिन पीआरओ साहब ने शायद वो मीडिया में सर्कुलेट नहीं किए। तो हम पीआरओ साहब से मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा सर्कुलेट करें, मेन चीज़ है उसको ध्यान दें। एपीओ किए गए पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक सुनील अग्रवाल को बहाल करने की मांग को लेकर पीलीबंगा क्षेत्र के नागरिकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एपीओ किए गए पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर सुनील अग्रवाल को बहाल करने की मांग के संदर्भ में पीलीबंगा क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि डॉक्टर सुनील अग्रवाल पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे। वे मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उन्हें उपचार भी अच्छा उपलब्ध करवाते थे। स्थानीय क्षेत्र के कुछ लोगों ने 3-4 दिन पहले जानबूझकर डॉक्टर सुनील अग्रवाल को तंग परेशान करने के उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन इत्यादि कर उसे एपीओ करवा दिया। इससे स्थानीय नागरिकों को इलाज से वंचित होना पड़ रहा है, वे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने वाले नागरिकों के अनुसार वे मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं। वे डॉक्टर सुनील अग्रवाल से कई बार अपना इलाज करवा चुके हैं। वे डॉक्टर सुनील के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं। उन्होंने डॉक्टर सुनील को बहाल कर पुनः पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हरजीत सिंह, पूनम, आरती देवी, सुरेंद्र बंसल, अन्नू गोपी आदि मौजूद रहे। पीलीबंगा चिकित्सा में गत दिनों डॉक्टर जी को एपीओ किया गया था, तो सर उस मामले में आम पब्लिक परेशान हो रही है, ठीक है। उसमें डॉक्टर का कोई विशेष रोल भी नहीं है, और कोई डॉक्टर साहब को एपीओ किया गया, तो जो आम पब्लिक है वहाँ की परेशान हो रही है।
सर इस बाबत हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। जैसे कोई भी पेशेंट होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है ही नहीं, और जो वहाँ जो नियमित है उसको चलते हुए यहाँ कलेक्टर साहब से मिले। ये बच्चा, ये छोटा, इसकी दवाई चल रही है, इसको कोई डॉक्टर देखते नहीं है, तो सुनील जी देखते थे, तो वो अब एपी हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस बच्चे को शुरू से पोलियो है, ये 100% विकलांग है सर। हाँ जी, हनुमानगढ़ जब सूरतगढ़ अदर कहीं जाना पड़ता है, ये गरीब परिवार है। मोगा संशोधन की कार्रवाई के लिए सिंचाई विभाग को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर पीबीएन तेल क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोगा संशोधन की कार्रवाई के लिए जल संसाधन विभाग को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग के संदर्भ में पीबीएन नहर के तेल क्षेत्र के किसान शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि पीलीमंगा वितरिका नहर के मोगे जो पूर्व में स्वीकृत हैं, बड़े साइज तथा स्वीकृत लेवल से नीचे लेवल पर स्थापित करने के कारण स्वीकृत पानी से 11% से 149% तक अधिक डिस्चार्ज ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पीबीएन नहर के मोगों से संबंधित प्रस्ताव प्रपत्र 13 दिसंबर 2000 के जरिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन मोगों को स्वीकृति के अनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए टेंडर आदि की सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत से अधिक पानी आहरित कर रहे मोगों के किसानों की ओर से मोगा संशोधन की कार्रवाई किए जाने की आशंका है। इसके कारण मोगा संशोधन की कार्रवाई बाधित हो सकती है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी। किसानों ने बताया कि वे पीबीएन नहर के तेल क्षेत्र के प्रभावित किसान हैं। वे मोगा संशोधन की कार्रवाई करवाने के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने मोगा संशोधन की कार्रवाई निर्विघ्न पूर्ण करवाने तथा मोगे पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जल संसाधन विभाग को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने की मांग की। इस मौके पर मनदीप सिंह, सुखविंदर सिंह, असलम खां, रणदीप सिंह, जसविंदर सिंह, गुरमीत सिंह, यूनुस अली, किशोर कुमार, गंगा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम 13-14-15 के टेल पर बैठे हैं, तो हमारे पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। अध्यक्ष साहब मंगीलाल जी पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो पीपीएन में मोगे है वो अवैध रूप से चल रहे हैं। उनके लिए हमारे हाई कोर्ट से और हम अध्यक्ष साहब ले आए, सब उनको दुरुस्त कराने के लिए आदेश ले आए और कलेक्टर साहब से यही निवेदन करने हैं हमारे को सुरक्षा दे और इनको ठीक करवाएं। 4 साल से हम सर कलेक्टर साहब से मिल लिए, डीएम साहब से, एसी साहब से और एक्शन साहब से, सबसे मिल लिए, सेक्रेटरी सिंचाई से सबसे मिल लिए सर। हमें कुछ नहीं मिला अभी तक और 500 से ज्यादा पानी नहीं होता है हमारे। 3.5-4 साल से पीड़ित हैं जी। गंगानगर हनुमानगढ़ कलेक्टर से कई बार मिल चुके, राज्य सरकार से मिल चुके, शासन सचिव से मिल चुके, सिंचाई शासन से, और चीफ जयपुर से मिल चुके, सिंचाई मंत्री से मिल चुके हैं, गोविंद राव जी मेघवाल प्रभारी मंत्री उनसे भी मिल चुके हैं, सारे विधायकों से मिल चुके हैं। हम 3-4 साल से पीड़ित हैं और हमारा ये मसला है, अब सारे काम सफल हो चुका है और ये पी फार्म सही हो जाए, पीछे किसानों को भी सही हक मिले और हमारे को हक मिले। संगर माइनर पीबीएन नहर की टाइल अंतिम छोर की टाइल है, 4 टेलें हमारी, 4 टेलों के काश्तकार हैं, तो चारों टेलें पिट रही है और पीछे अवैध मौके लगा दिए गए, नाजायज रूप से नीचे भी है और साइज से भी बड़े है, जिससे पानी टेल पर नहीं जा रहा है। बार बार विनती करते हैं, पानी नहीं आ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमारा सही काम हो, पीछे किसान को हक मिले और हमारे को हक मिले। लापरवाही है उसकी थी, वो सस्पेंड भी हुआ है और आज यहाँ एसपी चीफ साहब के ऑफिस में भी बैठा है, तो उसी सी करतूत से हम बर्बाद हो गए। आगे गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो जाने। हाँ, सुरक्षा के लिए हमारी पी फार्म सही हो जाए, सुरक्षा हो, सुरक्षा के लिए हमें पेश हुए हैं और काम हमारा पूरा सफल है। पानी की और जो पी फार्म बदले हैं ना, मोगे बदले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारा कोई झगड़ा की चीज न हो, भाई बंधु सब एक हो। गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने चक 4 जेडीडब्ल्यू में स्थित गुरुद्वारा साइड में बनी डिग्गी की पानी की बारी यथावत रखने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने चक 4 जेडीडब्ल्यू में स्थित गुरुद्वारा साइड में बनी डिग्गी के पानी की बारी यथावत रखने की मांग की है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने शुक्रवार को भाजपा युवा नेता अमित साहू के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने बताया कि चक 4 जेडीडब्ल्यू के बिल्कुल छिपते ही गांव झंडावाली में गुरुद्वारा साहिब है। इसमें गाँव के लोग अपनी धार्मिक आस्था को लेकर रोजाना माथा टेकने के लिए जाते हैं। सिख रीति रिवाज के आयोजन भी गुरुद्वारा साहब में होते हैं। उन्होंने बताया कि
गुरुद्वारा साहिब में पिछले 50 वर्षों से पानी की डिग्गी बनी हुई है। इस डिग्गी में पानी के लिए चक 4 JDW माइनर से पानी की बारी बंधी हुई है। चक 4 JDW में लगभग 35 किसान हैं। इनमें से 34 किसानों को गुरुद्वारा साहिब की डिग्गी के लिए बंधी हुई पानी की बारी के संदर्भ में कोई एतराज नहीं है। चक्का केवल एक किसान गुरुद्वारा साहिब में स्थित डिग्गी की पानी की बारी का विरोध कर रहा है तथा पानी की बारी निरस्त करवाने पर आतुर है। वह गांव के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है। शिकायतकर्ता की राजनीतिक पैंठ है। राजनीतिक दबाव के चलते वह प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है तथा पानी की बारी निरस्त करवाना चाहता है, जबकि वे गाँव झंडावाली में स्थित गुरुद्वारा साहिब की पानी की बारी के लिए सिंचाई विभाग की ओर से पिछले 50 वर्षों से चली आ रही बारी को यथावत रखवाना चाहते हैं ताकि गुरुद्वारा साहिब में पानी की किल्लत नहीं रहे तथा माहौल सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। ग्रामीणों ने पानी की बारी यथावत रखने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। इस मौके पर गुरप्यार सिंह, दर्शन सिंह, प्रीतम सिंह, बलराज मान, बलदेव सिंह, जरनैल सिंह, कुलदीप सिंह, अमरजीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चक 4 JDW में हमारे गुरुद्वारा साहब में पानी की बारी बंधी हुई है और जो एक हमारा गुरुद्वारा साहब का पड़ोसी है काश्तकार, वो हमारे गुरुद्वारा साहब की बारी को कटवाने की कोशिश कर रहा है और जो आड़ बनी उसके खेत में से उसमें से उसने उसे मिटा दिया। इसलिए वो अपनी आड़ की जगह नए देने के लिए वो बारी को कटवाना चाहता है। इसलिए हम सभी आज इकट्ठे होकर आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा संज्ञान लेंगे और आपका जल्दी से जल्दी हल करेंगे। आज हम सब लोग चक 4 JDW के काश्तकारों के साथ माननीय कलेक्टर साहब से मिले। चक 4 JDW में जब से नहर का पानी चक में लगने लगा है तब से लेके आज तक गुरुद्वारा साहब की जो बारी थी वो गुरुद्वारा साहब की डिग्गी में डलती थी और उसके लगभग 2 घंटे की बारी थी। उसमें सभी लोगों की जो बारियां थी उसमें जितने भी 35 के लगभग काश्तकार 35 खातों में जो पानी लगता था उसमें से 34 काश्तकारों ने गुरुद्वारा साहब की बारी को यथावत रखने का लिख के दिया है, साइन करके दिया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया है, अध्यक्ष को लिख के दे दिया। बावजूद इन सब के एक व्यक्ति की वजह से पता नहीं कौन से दबाव में आके इरिगेशन डिपार्टमेंट ने गुरुद्वारा साहब की बारी काट के सभी काश्तकारों के खातों में वितरित करने का आदेश अध्यक्ष को दिया। अध्यक्ष ने उन्हें बार बार लिखित में दिया कि जब काश्तकार चाहते ही नहीं तो मैं उनकी खाते में बारी कैसे भरूं। तो अध्यक्ष को सस्पेंड करने का, बार बार टॉर्चर करने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि जब काश्तकार चाहते नहीं है, जब काश्तकार सब लोग, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, अन्य जातियों के लोग भी हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि ये जो 2 घंटे की बारी है वो गुरुद्वारा साहब की बारी में गुरुद्वारा साहब के डिग्गी में डले, जिससे कि वहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पानी मिल सके। अन्य भी कामों में गुरुद्वारा साहब के जो पेड़ पौधे हैं उनमें उस पानी का उपयोग कर सके। पर प्रशासन, इरिगेशन डिपार्टमेंट की हठधर्मिता की वजह से, बार बार टॉर्चर करने की वजह से उस बारी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो जिन खातों में बारी बंधनी है वो खातेदार ये कह रहे हैं 35 में से 34 काश्तकार कि हमें बारी नहीं चाहिए, आप गुरुद्वारा साहब में बारी लगाएं। फिर भी पता नहीं क्यों किस तरह से हो रहा है। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि इस बारे में सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी तथा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापनों में कहा गया है कि 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में मनुवादी सोच रखने वाले कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर सुनियोजित जानलेवा हमला किया। यह घटना बेहद गंभीर और दुखदायी मुद्दा है। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की ओर से पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा व खतरे के संदर्भ में सहारनपुर एएसपी, डीजीपी, पुलिस लखनऊ व मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया था, परंतु शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो कि निराशाजनक है। शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ज्ञापन के अनुसार भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर समाज के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने ज्ञापन में चंद्रशेखर आजाद को जन सुरक्षा प्रदान करने, हमलावरों को गिरफ्तार कर रासुका लगाने तथा इस मामले की जाँच CBI से करवाने की मांग की है। पिछले दिनों
जो बीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के जो साथ जो घटना हुई, उस घटना को लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे, ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम। इस प्रकार की जो घटनाएँ बहुत निंदनीय घटना है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना होती है, आने वाले समय में जो यूपी की सरकार है, यूपी की सरकार में जनरल चल रहा है, उनके कारण ये घटना हुई। अगर भाई साहब ने पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने सुरक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। हम यही मांग करते हैं कि भाई साहब को जब सुरक्षा दी जाए और जो मामला हुआ, जो आरोपी है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और जल्दी से जल्दी उनकी सजा दी जाए। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, और इसमें हम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर जो सहारनपुर में देवबंद इलाका है, वहाँ पर जो उन पर जो है गोलियां चलाएगी कुछ गुंडों द्वारा, और मतलब उसके विषय में हम इधर ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सुरक्षा दी जावे, और दूसरे नंबर पर जो आरोपी है जिन्होंने गोलियां चलाई, उनका जो है रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए ताकि जल्दी न्याय मिल सके। और तीसरे नंबर पर हम मांग करते हैं कि सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। गोलियां चलाने वाले हो सकते किसी लालच में आकर के उन्होंने गोलियां चला दी हो, लेकिन उस गोलियां चलाने वालों के पीछे मेन मुख्य है कौन सा राजनीति आदमी है जिसने जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है जो इस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का उन्होंने जो एक बहुत घिनौना कार्य किया। ये तो हमारे बहुजन समाज का जो किस्मत अच्छी है, जो कि एक चंद्रशेखर आजाद जी आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सिविल मिलिट्री लाइजनिंग समिति की बैठक जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर रुक्मिनी रियार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सिविल मिलिट्री लाइजेंस समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें सिविल एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विचार बिंदुओं पर समीक्षा की गई एवं उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मिलिट्री के अधिकारियों ने बताया कि रावतसर और पीलीबंगा के बालिका स्कूलों में सेना के अधिकारियों की ओर से बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित किए जाएंगे ताकि बालिकाओं में मिलिट्री को ज्वाइन करने में रुचि पैदा हो। उन्होंने कहा कि हालांकि जिले के युवाओं में मिलिट्री को ज्वाइन करने का जुनून है। जिला कलेक्टर ने बाढ़ की स्थिति में सेना की मदद, सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व, नक्शों, आपदा प्रबंधन की कार्य योजना को मिलिट्री के साथ साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री के कार्य और मिलिट्री के अनुभव से सीखकर पानी निकासी और अन्य समस्याओं में सुधार किया जा सकता है। बच्चे मिलिट्री को कैरियर ऑप्शन के रूप में चुने। इसके लिए ब्लॉक वाइज बच्चों को जागरूक करने के लिए एक मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन में सेना के अधिकारी आए ताकि बच्चों से इंटरेक्शन बढ़े। बैठक में जन सुनवाई के दौरान आने वाले सेना से संबंधित प्रकरणों को संबंधित अथॉरिटी को अग्रेषित करने पर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए मिलिट्री की ओर से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, हनुमानगढ़ एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स होती हैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली बीएसएफ और आर्मी के साथ एक लाइजनिंग की मीटिंग रखी जाती है। आज उसी तर्ज पे यहाँ पे एक लाइजनिंग मीटिंग रखी गई थी जिसमें बीएसएफ कमांडेंट और उनके ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे। आने वाली जो मॉनसून है उसको लेके चर्चा हुई। जो हमारे बच्चे हैं आर्मी में जाना चाहते हैं उनको जो
हमारी आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग्स मिलती हैं या उनकी तरफ से मोटिवेशनल करियर काउंसलिंग गाइडेंस दी जाती है, उसको और बेहतर तरीके से कैसे दिया जाए ताकि रूरल स्कूल्स तक भी आर्मी अपनी बात पहुंचा सके, उसके बारे में चर्चा की गई। और उसके अलावा जो वॉर विडोज उनके लिए जो भी कोई इश्यूज हैं उसको किस प्रकार से जल्दी रिजॉल्व किया जाए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, ये 3 मुद्दों पे आर्मी के साथ और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन के लिए एक लाइजन की मीटिंग रखी गई। श्री गौशाला सेवा समिति की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में गौ माता की खुशहाली के लिए गीता व रामायण पाठ के आयोजन पर चर्चा की गई। श्री गौशाला सेवा समिति की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष इंद्र इसारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गौ माता की खुशहाली व शहर की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष करवाए जाने वाले गीता व रामायण पाठ के आयोजन पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला प्रांगण में 7 जुलाई से गीता रामायण पाठ का आयोजन करने पर सहमति बनी। अध्यक्ष इंद्र इसारिया ने बताया कि संत दयानंद शास्त्री के सानिध्य में 7 जुलाई से श्री गोविंद गोधाम गौशाला प्रांगण में 701 गीता रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्वान ब्राह्मणों के जरिए गीता व रामायण पाठ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पर गीता रामायण पाठ का भोग हवन यज्ञ के साथ होगा। तत्पश्चात भंडारा भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन की तैयारियों के संदर्भ में सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस मौके पर इंदर इसारिया, शिव भगवान रूढ़ानी, गोपाल जिंदल, महावीर जांगीड़, मनीष पत्रा, बीरबल जिंदल, सौरभ जिंदल, लवली चावला, पवन गारग, मुकेश महर्षि, विजय जागीर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री गौशाला सेवा समिति हर साल के जैसे इस साल भी रामायण और गीता के पाठ शुरू करवा रही है। जो 7 तारीख से शुरू होंगे रामायण और गीता जी के पाठ, जिसके अंदर 17 तारीख को पूर्णाहुति का और हवन का 5 यज्ञ के हिसाब से किया जाएगा। 5 कुंड यज्ञ बनाए जाएंगे। उसके अंदर अब की बार अपने शास्त्री जी गुरु दयानंद जी शास्त्री संग्रिया से आएंगे। करीबन 55 ब्राह्मण होंगे और उसके अंदर अब की बार हमने एक शिवालय का भी प्रोग्राम बना लिया है, तो वहाँ भी सभी जने उनके भी दर्शन कर सकते हैं। विशेष हमारा यही रहता है कि हर साल जिस तरह प्रोग्राम होता है उसी प्रकार से हम यहाँ 7 तारीख से 17 तारीख तक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें। श्री गौशाला सेवा समिति अबोहर बाईपास रोड पर दिनांक 7 जुलाई 2023 से स्वामी महादेव जी की कृपा से रामायण पाठ व गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 17 तारीख को हवन यज्ञ 5 कुंड हवन यज्ञ द्वारा और भंडारा भी किया जाएगा। और ये हनुमानगढ़ की जनता के लिए और आसपास की जनता के लिए सुख शांति के लिए किया जा रहा है। जिम्मेदारी सभी को अलग अलग जिम्मेदारी बांट दी गई हैं। प्रचार प्रसार फ्लैक्स सभी के अलग अलग जिम्मेदारी लगा दी गई हैं और सभी भंडारा भी होगा और भोजन भी होगा। शिवालय का स्थापना पर अति रुद्र पाठ 1331 पाठ व महारुद्राभिषेक 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को हवन यज्ञ द्वारा समापन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विधायक चौधरी विनोद कुमार को सौंपा। मानदेय में वृद्धि व राज्य कर्मचारियों का दर्जा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले विधायक चौधरी विनोद कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार विधानसभा चुनाव में सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ साथ मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, सहायिकाओं, बाल देखभाल कर्मियों को भी सार्वजनिक घोषणा पत्र में नियमित करने का वायदा किया था, लेकिन वर्तमान सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, इसके बावजूद कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है। ज्ञापन के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश में श्रमिकों को 10,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए तक प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में उन्हें नाम मात्र के मानदेय पर ही काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 245 नए पद सृजित करने और 245 महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर उचित स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा मानदेय सेवा में ग्राम सहेलियों को लेने के लिए ग्राम सहेलियां, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 15% पद आरक्षित किए जाएं। इस मौके पर सीमा, सरोज, किरण, मंजीत, माया, गुरप्रीत, संजू कुमारी, ममता, जसप्रीत, राजेश कंवर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रही। आज हम सभी आंगनवाड़ी बहनें, चारों बहनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथी
और ग्राम सारी इकट्ठे हैं। और आज हमने मुख्यमंत्री जी को विधायक जी के थ्रू मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हमारी मुख्य मांग यही है सर, हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड यही चली आ रही है कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। जो अभी तक हम मानदेय कर्मी हैं, स्थायी कर्मचारी नहीं किया गया। और 2018 के घोषणा पत्र में गहलोत साहब ने ये हमारे लिए वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में कि आपको मानदेय कर्मी बनाया जाएगा, पर अभी तक नहीं है। जिसमें उर्दू पैरा टीचर और पंचायत सहायक, कंप्यूटर सहायक, और उसमें हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी नाम था। और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोड़कर सभी को सर अभी तक जितने भी हैं संविदा कर्मी हैं या मानदेय कर्मी हैं उनको स्थायी कर दिया गया है। और हम आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक स्थायी कर्मचारी नहीं किया और ना ही न्यूनतम मानदेय मिल रहा है। तो हमारी यही मुख्य मांग है कि हमें स्थायी कर्मचारी दिया जाए। और जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं करते तब तक हमारी न्यूनतम वेतन है जो 18,000 वो किया जाए। आज हमने ज्ञापन दिया है विनोद जी को। आज हमने यही ज्ञापन दिया है कि एक तो 2018 में जो घोषणा पत्र में हमारी मांग थी वो उनके लिखी हुई थी, वो हमें मांग नहीं मिली। अभी तक भी हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा देना था, वो नहीं अभी तक दिया। ना ही हमें हमारी सैलरी बढ़ाई गई। हमारा यही मांग थी कि हमारी सैलरी 18,000 से कम नहीं हो जब तक हमारे नियमित नहीं किया जाए। और दूसरी बात पर ये गए थे हम कि हमारा जो अब 2022 से ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है किशोरी बालिका वाला, और ये जो भी ऑनलाइन काम है PMI का, वो हमारे से करवाया जा रहा है। लेकिन हमसे दबाव दिया जा रहा है कि आप करो नहीं तो स्पष्टीकरण निकाल देंगे। वो हमारे से नहीं होगा सर, ये हमारे को बंद करवाया जाए, ये भी हमारी मांग है। जंक्शन स्थित हंसवाहिनी कला केंद्र में संगीत कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित हंसवाहिनी संगीत कला केंद्र पर नृत्य प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने गीत संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया। मुझे शुरू से तबला सीखने का बहुत शौक रहा है और हनुमानगढ़ में हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा शौक सच में पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल पेरेंट्स को बहुत टेंशन रहती है और जो जायज़ भी है, हम सब जानते हैं कि लड़कियों के लिए आजकल बाहर निकलना एक रिस्क से कम नहीं है, पर यहाँ आने के बाद हमें बहुत सेफ महसूस होता है क्योंकि परिवार जैसा है। यहाँ पर सर की वाइफ ममता मैम भी म्यूजिक सिखाती है जो कि एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हंसवाहिनी में टाइम टू टाइम फंक्शंस भी करवाए जाते हैं जिससे बच्चों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पे फोन को छोड़कर जो म्यूजिक कल्चर हमें बताया जा रहा है वो सर की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज है। आज हंसवाहिनी कला केंद्र के ग्रीष्मकालीन संगीत नृत्य प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतिभा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी दयाल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षक हनुमानगढ़ श्री नरेंद्र स्वामी ने की। हंसवाहिनी कला केंद्र विगत 23 वर्षों से सफलतापूर्वक ग्रीष्मकालीन संगीत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता रहा है। इस शिविर की प्रमुख बात यह है कि यहाँ भाग लेने वालों के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय संपूर्ण हंसवाहिनी परिवार को जाता है। मां शारदे की कृपा से आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। धोलीपाल प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर धोलीपाल गांव में दलित परिवार के घर में घुसकर गोलीबारी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मात्र 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कर्तव्य की इतिश्री कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि शेष बचे आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में महावीर सजीपुरा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज पार्टी द्वारा जो धोलीपाल में दलित परिवार पर जो हमला हुआ 3 जून को, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। पिछली 3 जून को गांव धोलीपाल में लगभग 10-15 बदमाशों द्वारा दलित समाज के घरों में घुस करके फायरिंग की गई, गाली गलौज की गई, जिसकी FIR नंबर 176 है, जिसमें पुलिस लगातार मुजरिमों को बचाने में लगी हुई है। पूरे संगठनों द्वारा दबाव देने के बाद भी अभी 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, बाकी मुजरिम अभी भी फरार है और पुलिस है जो राजनीतिक दबाव के अंदर कार्रवाई नहीं कर रही है। जो दलित परिवार धोलीपाल के अंदर है वो परिवार पूरा भयभीत है, वो सहमा हुआ परिवार है। हम आज SP महोदय से मिलकर के मांग करेंगे कि जो विशेष आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।